नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंदा। निफ्टी में आज एक गैप अप में ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के बाद एक ऊपर की तरफ मूवमेंट ही चल रहा था। और हमने जैसे बात किए थे, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये जो साइकोलॉजिकल हम लोग का 17,000 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर को निफ्टी होल्ड करके रखना है। और दिन भर ही अगर होल्ड करके रख लेता है तो आने वाले कल पे हमें एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ से मूवमेंट हो सकता है। और ऐसा हमने मंडे से ही प्लान आउट करके रखे हुए थे। लेकिन अगर हम मंडे से ही प्लान आउट, जो भी हम लोग का जो प्लानिंग था उस हिसाब से देखें तो कोई भी एक दिन भी उसने 17,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया था। 17,000 के नीचे ही आके क्लोजिंग हो गया था। लेकिन आज अगर हम निफ्टी का मूवमेंट देखें तो आज निफ्टी ने करीब 17,080 के आसपास आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो अगर हम आज एक समराइज करते हैं तो जो पोजीशन को निफ्टी 17,000 का जो पोजीशन था निफ्टी को, वो जो मंडे के दिन उसको रिक्लेम करना था, एक्चुअल में वो आज जाके वो रिक्लेम हो गया है। और आज वैसे भी एक मंथली एक्सपायरी था और कल से फिर से अप्रैल मंथ का एक्सपायरी में शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं मंथ के बेसिस पे हम लोग का क्या कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं हमारा डे चार्ट में क्या हो सकता है। अगर हम देखें तो पिछले 10 या 15-12 दिन से निफ्टी सिर्फ इसी रेंज के अंदर ही कहीं पर ट्रेड कर रहा है। ये जो है ऊपर के लेवल की ओर से 17,200 और नीचे के लेवल की ओर से 16,850, इसी 400, 450, 300 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है पिछले 10 या 12 दिन से। तो यहाँ पर अब हमें के डब्ल्यू पैटर्न देखने को फिर से मिल रहा है और जिसका ब्रेकआउट फिर से 17,200 के लेवल के आसपास कहीं पर आ रहा है। और इस बार निफ्टी ने ये जो लेवल है 17,000 का जो लेवल था, 17,000 से लेकर 16,900 का जो लेवल था, इसी लेवल के आसपास से एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी लेके ऊपर की ओर से मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि निफ्टी हमेशा जब भी नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे, सेलर्स जब भी उनको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ से बायर्स फिर से एक्टिवेट होकर ऊपर की तरफ से मूवमेंट हो रहा था। तो अब फाइनली हमें एक 17,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग लेवल देखने को मिल चुका है। कल हमारा हॉलीडे है, लेकिन परसों फ्राइडे के दिन अगर मार्केट फ्लैट में खुले या एक गैप अप में ओपनिंग हो, पहले देखते हैं फ्लैट में अगर खुलता है तो करीब 17,050 से लेकर 17,080 के अंदर कहीं पर ही एक मार्केट ओपनिंग दे देता है। तो यहाँ से 10 बजे के आसपास तक आप इंतज़ार कीजिए कि मार्केट किस ओर से मूवमेंट हो रहा है। शायद ये एक हमारा शॉर्ट कवरिंग रैली भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम आज के दिन पे देखें तो आज का जो 3 बजे से 3:15 के बीच में जो कैंडल हम लोग का 15 मिनट्स का कैंडल जब भी फॉर्मेशन हुआ, वो करीब 80 से 90 पॉइंट का मूवमेंट हो गया था। तो शायद ये आपका शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता था। तो फ्राइडे के दिन 10 बजे के आसपास तक इंतज़ार कीजिए। अगर निफ्टी 17,050 से लेकर 17,080 के अंदर उसको होल्ड करके रह जाता है या फिर उसके ऊपर भी कहीं पर भी ट्रेड होता है, तो हम लोग के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल मिल सकता है कि हाँ, यहाँ से अब निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है, जिसका पहला एक रेजिस्टेंस आने वाला है होगा 17,200 के आसपास कहीं पर होने वाला है। मान लीजिए निफ्टी एक गैप अप में ओपनिंग होता है, 17,110, 120 के आसपास कहीं पर एक ओपनिंग होता है, तो आप इंतज़ार कीजिए कब ये फिर से एक नीचे की तरफ से मूवमेंट होगा। जबकि क्योंकि अगर गैप अप में ओपनिंग होता है तो वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आने वाला होगा। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग में ये फिर से 17,080 के आसपास, मतलब आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास कहीं पर भी आ जाता है और उसके बाद वहाँ से एक हमें फिर से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, तो वहाँ से हमें फिर से भी शेप में रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो उसी ग्रीन कैंडल में ही हम लोग का हमारा पोजीशन को ऐड करना होगा। लेकिन याद रखिए, जो भी आप पोजीशन ऐड करेंगे वो आपका 20 to 30% के हिसाब से ऐड कीजिए, क्योंकि हम लोग का ऊपर में एक 17,200 का एक मेन रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। अगर उसको पार होता है तो ही आप अपना फुल फेज पे ही आपके पोजीशन को ऐड कीजिए। लेकिन कल अगर मार्केट एक गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है तो हम लोग को इंतज़ार करना होगा जो फिर से 17,000 के लेवल को वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर 17,000 के लेवल पे पहुंच के वहाँ से फिर से एक ग्रीन कैंडल पे हम लोग को एक सिंबल मिलता है, तो ही जाके हम 17,000 के लेवल के आसपास से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वरना 17,000 के नीचे अगर कोई भी 15 मिनट्स का ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर से हम सेलिंग के लिए प्लान आउट करने वाले हैं। आज हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर चले देख लेते हैं हमारे पोजीशन के बारे में। हमने जो एक्सपायरी के दिन पे जो पोजीशन लिया हुआ था उस पर करीब हमें 1,000 रुपये का मुनाफा दिखाई दे रहा है। करीब 11 से 12 बजे के आसपास पे ये जो मेरा जो प्रॉफिट है ये 1,700 से 1,800 रुपये तक चला गया था। तब मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसको 1,000 रुपये में ले आया था। मेरा ये जो लेवल था, इस लेवल पे मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा था
वो करीब 17,060 से लेके ऊपर की ओर से नीचे की ओर से 16,840, तो इसी रेंज के अंदर ही मेरा ये जो ब्रेकआउट पॉइंट आ रहा था। जब मार्केट ने 17,040 के आसपास, करीब इस लेवल के आसपास पे फिर से जब आना शुरू हो गया था, तब मेरा ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, तो मैंने अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट कर लिया हूँ। अगर आपको याद होगा, पिछले एक्सपायरी में मैंने दोनों जो मेरा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल जो था, उस लेवल पे कॉल एंड पुट को शॉर्ट किया था, लेकिन मैंने इस बार उस स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाया। उसके पीछे का रीज़न यही था, पिछले 2 दिनों से निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो आज हाँ इसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी था कि मार्केट एक साइड पे ज़रूर ब्रेकआउट देने वाला है। तो इसलिए अगर मैंने यहाँ पर जो 17,050 और नीचे की ओर से 16,900 का कॉल ऑप्शन को अगर शॉर्ट ट्रायंगल में फॉर्मेशन कर लिया होता, तो वो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड को मैच नहीं कर पाता। क्योंकि हालांकि आज मार्केट पे ज़्यादा ऊपर की साइड में हो या नीचे की साइड पे इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए 200 पॉइंट या 250 पॉइंट का कहीं किसी और पे साइड पे अगर मूवमेंट हो जाता, तो मुझे एक बड़ा लॉस देखने को मिलता। तो इसीलिए कोई भी एक पोजीशन लेने से पहले आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को पहले कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि एक बार आप जब पोजीशन ले लेते हैं, उसके बाद आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।